अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम ने विरासत के मामले में मर्दों और औरतों दोनों के हुकूक को किस कदर इंसाफ के साथ बयान किया है? आज हम सूरह निसा की आयत नंबर 7 का एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुताल्ला करेंगे। विरासत का बुनियादी हक। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वालदैन या करीबी रिश्तेदार जो माल छोड़ जाएं, इसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। इस तरह इस्लाम ने वाज़े कर दिया कि विरासत में मर्दों का हक नहीं बल्कि औरतें भी इसकी हकदार हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान से ये बात समझिए, विरासत इस्लाम के बुनियादी आदिलाना निज़ाम में एक बुनियादी तालीम है। अब चलें अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जाहिलियत की रस्म। इस्लाम से पहले ज़माने जाहिलियत में औरतों, बच्चों और कमज़ोर अफराद को विरासत नहीं दी जाती थी। सिर्फ वो लोग वारिस समझे जाते थे जो जंग में हिस्सा ले सकते थे या ख़ानदान का दिफा कर सकते थे। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन याद रखें कि इस्लाम ने औरतों को बाकायदा विरासती हक अता किया। यही वजह है कि इस्लाम ने इस जालिमाना रस्म को ख़त्म किया और हर मुस्तहिक फ़र्द को इसका हक अदा करने की तलकीन की। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। माल की मिकदार। इस आयत में ये भी बताया गया है कि विरासत का हक माल की मिकदार पर मुनहसिर नहीं, चाहे तरका कम हो या ज्यादा, हर वारिस को इसका मुकर्ररा हिस्सा मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें, अगर किसी शख्स ने कम माल छोड़ा हो तब भी वारिसों के हुकूक खत्म नहीं होते। विरासत की तकसीम हर सूरत में अदा करनी जरूरी है। अब चलें अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अल्लाह का मुकर्रर करदा हुक्म। आयत में इस बात पर भी बहुत जोर दिया गया है कि विरासत के हिस्से अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। इंसान अपनी मर्जी से इनमें तब्दीली या तहरीफ नहीं कर सकता। स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है कि किसी वारिस को इसके हक से महरूम करना या हिस्सों में अपनी मर्जी से रद्दो बदल करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। ये एक शरई फरीज़ा है और अमानत है। अब चलें अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अहम सबक और फवाइद। आयत औरतों के माशी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, ख़ानदानी इंसाफ और माशरती मसावात का बेहतरीन नमूना पेश करती है। इस्लाम ने औरतों को विरासत का हक देकर इसे माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और ख़ानदान के हर फर्द के हुकूक महफूज बनाए। स्टूडेंट्स, ध्यान से इस बात को समझिए, इस आयत में हमें दयानतदारी, इंसाफ और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी का दर्स मिलता है। यही एक इस्लामी माशरे की बुनियाद है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि सूरतुन निसा की आयत नंबर 7 में मर्दों और औरतों दोनों के विरासती हुकूक बयान किए गए हैं। हमने ये भी जाना कि इस्लाम ने जाहिलियत के जालिमाना रस्मों को ख़त्म किया, हर वारिस का हक मुकर्रर किया और विरासत की मुनसिफाना तकसीम का हुक्म दिया। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विरासत के हिस्से अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। इनमें अपनी मर्जी से किसी भी तरह की रद्दो बदल और तब्दीली की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अपनी स्टडी में हेल्पफुल लग रहा है तो ब्रेन ट्रेन चैनल को सिर्फ खुद सब्सक्राइब ना करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। याद रखिए, शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर आप अपनी स्टडीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, एग्जाम में बेहतरीन ग्रेड्स लेना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना चाहते हैं, तो आज ही ब्रेन ट्रेन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ज्वाइन करें। एडमिशन और एनरोलमेंट के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर यूज करें।